ओम श्री गणेशाय नमः। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उस समय देवताओं के साथ शिव गुणों का घोर युद्ध शुरू हो गया। उसमें सारे देवता हार गए और भागने लगे। वे एक दूसरे का साथ छोड़कर सर्वग लोक में चले गए। उस समय केवल महाबली इंद्र आदि लोकपाल ही उस युद्ध में धैर्य धारण करके खड़े रहे। उसके बाद इंद्र आदि सब देवता मिलकर उस युद्ध में बृहस्पति जी को विनीत भाव से नमस्कार करके पूछने लगे। लोकपाल बोले, गुरुदेव बृहस्पति, शीघ्र बताइए, हम जानना चाहते हैं कि हमारी विजय कैसे होगी। उनकी यह बात सुनकर बृहस्पति ने कोशिश करके भगवान शंभु को याद किया और महेंद्र से कहा। बृहस्पति बोले, इंद्र, भगवान विष्णु ने पहले जो कुछ कहा था वह सब इस समय घटित हो गया। मैं उसी को कह रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। सभी कर्मों का फल देने वाला जो कोई ईश्वर है वह कर्ता का ही आश्रय लेता है। कर्म करने वाले को ही उस कर्म का फल देता है। जो कर्म करता ही नहीं, उसको फल देने में वह भी समर्थ नहीं है। अतः जो ईश्वर को जानकर उसका आश्रय लेकर अच्छे कर्म करता है, उसी को कर्म करने का फल मिलता है, ईश्वर द्रोही को नहीं। न मंत्र, न औषधियाँ, न सभी वेद, न पूर्व और उत्तर मीमांसा तथा न अनेक प्रकार के वेदों से युक्त कोई भी शास्त्र ही ईश्वर को जानने में समर्थ होते हैं, ऐसा प्राचीन विद्वानों का कहना है। अनन्य शरण भक्तों को छोड़कर दूसरे लोग सभी वेदों का 10,000 बार अध्ययन करके भी मैं ईश्वर को अच्छी तरह नहीं जान सकते, यह महाश्रुति का कहना है। अवश्य भगवान शिव के अनुग्रह से ही हमेशा शांत, निर्विकार एवं उत्तम दृष्टि से सदाशिव के तत्वों का ज्ञान हो सकता है। शिवेश्वर, क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, इसका भेद करना अभीष्ट होने पर मैं जो इसमें सिद्धि का उत्तम अंश है उसी का वर्णन करूंगा। तुम अपनी भलाई के लिए उसे ध्यान देकर सुनो। इंद्र, तुम लोकपालों के साथ आज नादान बनकर दक्ष यज्ञ में आ गई। बताओ तो यहाँ क्या पराक्रम करोगे। भगवान रुद्र जिनके सहायक हैं, ऐसे ये रुद्रगण इस यज्ञ में बाधा डालने के लिए आए हैं और अपना काम पूरा करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं यह बात सत्य सत्य कहता हूँ कि इस यज्ञ के विघ्न का निवारण करने के लिए तुम में से किसी के पास भी कोई उपाय नहीं है। बृहस्पति की यह बात सुनकर वे इंद्र सहित सभी लोकपाल बड़ी चिंता में पड़ गए। तब महावीर रुद्रगणों से घिरे हुए वीरभद्र ने मन ही मन भगवान शंकर को याद करके इंद्र आदि लोकपालों को धमकाया और इसके बाद रुद्रगणों के नायक वीरभद्र ने क्रोध से भरकर तुरंत ही सभी देवताओं को तीखे बाणों से घायल कर दिया। उन बाणों की चोट खाकर इंद्र आदि सभी सुरेश्वर भागते हुए 10 दिशाओं में चले गए। जब लोकपाल चले गए और देवता भाग खड़े हुए, तब वीरभद्र अपने गणों के साथ यज्ञशाला के पास गए। उस समय वहां बैठे हुए सभी ऋषि भयभीत हो परमेश्वर श्री हरि से रक्षा की प्रार्थना करने के लिए अचानक नतमस्तक हो बोले, देवदेव रमानाथ महाप्रभु, आप दक्ष के यज्ञ की रक्षा कीजिए। आप ही यज्ञ हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। यज्ञ आपका कर्म, रूप और अंग है। आप यज्ञ के रक्षक हैं, अतः दक्ष यज्ञ की रक्षा कीजिए। आपके सिवा दूसरा कोई इसकी रक्षा नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऋषियों का यह वचन सुनकर मेरे सहित भगवान विष्णु वीरभद्र के साथ युद्ध करने की इच्छा से चलने लगे। श्री हरि को युद्ध के लिए तैयार देख वीरभद्र, जो वीर प्रमथगणों से घिरे हुए थे, कड़े शब्दों में भगवान विष्णु को धमकाने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, वीरभद्र की यह बात सुनकर बुद्धिमान विष्णु वहां खुशी खुशी हंसते हुए बोले। श्री विष्णु ने कहा, वीरभद्र, आज तुम्हारे सामने
मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो। मैं भगवान शंकर का सेवक हूँ, तुम मुझे रुद्रदेव से विमुख न समझो। दक्ष अज्ञानी है, कर्म कांड में ही इसकी निष्ठा है। इसने मूर्खतावश पहले मुझसे लगातार अपने यज्ञ में चलने के लिए प्रार्थना की। मैं भक्त के अधीन ठहरा, इसलिए चला आया। भगवान महेश्वर भी भक्त के अधीन रहते हैं। दक्ष मेरा भक्त है, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। रुद्र के क्रोध से पैदा हुए वीर, तुम रुद्र स्वरूप हो, उत्तम प्रताप के आश्रय हो। मेरी प्रतिज्ञा सुनो। मैं तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता हूँ और तुम मुझे रोको। परिणाम वही होगा जो होने वाला होगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर वीरभद्र हंसकर बोला, आप मेरे प्रभु के प्रिय भक्त हैं, यह जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई। इतना कहकर गणनायक वीरभद्र हंस पड़ा और नतमस्तक हो बड़ी खुशी के साथ श्री विष्णु देव से कहने लगा, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सभी तरह की धार्मिक वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल धार्मिक वाणी पर। धन्यवाद।